टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया का क्या होगा, उस टीम इंडिया का क्या होगा जिसकी नींव पटना के ऐतिहासिक धरती से हुई थी। उस टीम इंडिया का क्या होगा जो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का संकल्प लिया था। उस टीम इंडिया का क्या होगा जिस इंडिया के एक से एक धुरंधर खिलाड़ी औंधे मुंह गिर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वो भी तब जब लगातार नरेंद्र मोदी इस तरीके से हमला कर रहे हैं कि ये जो इंडिया वाले लोग हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारियों का जमात है, परिवारवाद का जमात है। ऐसे में मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश या जजमेंट कहें उनके बेल के मसले पर आया है, वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई दुगुने उत्साह से काम करेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका के सुनवाई के दौरान कई बार स्थिति ऐसी दिखने को लगी कि लगा कि ईडी की मुश्किलें बढ़ सकती है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सहारे कुछ ऐसा माइलस्टोन जजमेंट उनका आ जाए जिससे नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कहीं ब्रेक न लग जाए। लेकिन जिस स्तर पर, जिस अंदाज में, जिस बेबाकी के साथ जजमेंट आया है, वो जजमेंट दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जो कार्रवाई है वो भले ही विपक्षियों के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई में जो एक लीगल चीज़ें होती हैं, एविडेंस होता है, उसको सीबीआई या ईडी नज़रअंदाज करके सरकार के बात पर आगे उस तरीके से नहीं बढ़ रही है। कोशिश वो जरूर करती है कि पहले हम ठोस एविडेंस कलेक्ट करें, क्योंकि मनीष सिसोदिया के मामले में जो चीज़ें सामने आई हैं वो दिखा रही हैं कि कितने बड़े स्तर पर अनुसंधान का काम ईडी ने किया है। खैर, अब इसका असर क्या पड़ेगा जरा ये भी सोचिए। हम तीन चेहरे दिखा रहे हैं, अब किसकी बारी? केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी, क्योंकि तीन ऐसे चेहरे हैं जो चेहरा टीम इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरों में एक है। हेमंत सोरेन की तो गिरफ्तारी कहा यह जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की हरी झंडी नहीं मिलने की वजह से हो रही है, रुकी हुई है, क्योंकि हेमंत सोरेन के खिलाफ उसी तरीके के एविडेंस, साक्ष्य चीख चीख कर कह रहा है कि आप तो भ्रष्टाचारी हो। जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में चीख चीख कर कह रहा है कि इस पूरे खेल में केजरीवाल शामिल है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन के मामले में भी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने उन्हीं के माध्यम से ये सारा खेल किया जो कभी रघुवर दास के राजदार हुआ करते थे। और इस तरीके के राजदार जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हर भ्रष्टाचार के पीछे आज जब ईडी और सीबीआई जांच कर रही है तो पहला नाम रघुवर दास का ही आता है, और उसके बाद उनके जितने चेहरे हैं जो आज जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, या फिर जिन पर जांच चल रही है, वो सारे के सारे वही लोग हैं जो रघुवर दास के किचन के सदस्य थे। इसलिए रघुवर दास को कम से कम 5 वर्षों के लिए राज्यपाल बना दिया गया है कि जाओ अब अपना तुम जगह पकड़ो, तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार के इस तरीके के मसले आ रहे हैं। क्योंकि ईडी और सीबीआई हर जांच में जैसे ही हाथ डालता है सरयू राय के उस अभियान को एक बल मिलता हुआ दिखता है, जिसके सहारे ये लगता है कि भाई वाकई में सरयू राय द्वारा उठाए गए वो मुद्दे आज भी जीवित हैं, कि रघुवर दास के सहारे हैं वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकली थी, जो गंगोत्री में आज हेमंत सोरेन शामिल हो गए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन की सिर्फ गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही है, कहा यह जा रहा है कि अमित शाह फिलहाल हरी झंडी नहीं दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी गिरफ्तारी हुई तो आदिवासियों का सेंटिमेंट न कहीं पर बिगड़ जाए। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ इतने एविडेंस हैं जो अगर सीबीआई और ईडी चाहे तो उन पर कार्रवाई कर सकती है। अब तो केजरीवाल की भी वही स्थिति है, केजरीवाल के लिए भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है, क्योंकि सिसोदिया पैसे लिए हैं, वो पैसे पार्टी के फंड में गया है, तो फिर कन्वेंटर तो पार्टी के वही है, सब कुछ पार्टी के वही है।
भले ही बिना पोर्टफोलियो के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कैबिनेट के प्रमुख तो वही है। इसलिए अब केजरीवाल को चाह कर भी मोदी हमें लगता है कि बचा नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब तेजस्वी की बारी है, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है, कोर्ट में जो प्रस्तुत किया गया है, और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी केस को आगे बढ़ा रही है, और लीगल तरीके से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स इनके परिवार को मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी जिनको इनके जमीन के बदले में इन्होंने नौकरी दी है, उन्होंने सीबीआई के सामने समक्ष स्वीकार किया है और वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। ऐसे में हमें लगता है कि अब बारी है तो तेजस्वी की है। लालू यादव और लालू यादव के परिवार के अंशरस तो आरोपी पहले से हैं ही। लालू यादव के मामले में भी सजा, क्योंकि अगर कुछ सजा की तरफ बातें आगे बढ़ती हैं तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए मसले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भले ही फिर से जमानत रद्द करने की याचिका पर लंबा समय इनके लिए दे दिया है लालू यादव को, लेकिन ये जो मसला है जमीन के बदले नौकरी मामले में, ये मसला भी कम से कमोबेश उसी तरीके का मसला है जिस तरीके का मसला चारा घोटाला का था, जिस तरीके का मसला शराब आवंटन का है, जिस तरीके का घोटाला झारखंड में हुआ है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और वो प्रूफ इन्हें परेशानी खड़ा कर सकती है। ऐसे में आने वाले समय में टीम इंडिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। अभी एक बड़ा झटका लगा है, संजय सिंह भी अब गए। संजय सिंह को भी राहत मिलने की उम्मीद अब कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने सिसोदिया के जांच के ऊपर मोहर लगा दी है, तो कहीं न कहीं से संजय सिंह पर भी उस तरीके की घेराबंदी इस हो ही जाएगी, और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मामला, तब तक बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये द इंड, आप पार्टी की स्थिति द इंड वाली स्थिति है। केजरीवाल क्या करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो किस जुबान से करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ये सारी चीज़ें चल रही, और ऐसे में ये जो बिहार और झारखंड जो महत्वपूर्ण राज्य है, बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई दिख रही हैं। अब देखना यह है कि इन पर कब नकेल कसती जाती है। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के काम पर मोहर लगाया है, ऐसे में ये सारे चंद महीनों के अंदर तिहाड़ और बेऊर में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं।